लोगों ने बोगस वोटिंग करवा के बूथ कैप्चरिंग करके ये लोगों ने वोटिंग करवाया है। लगता है फिर भी हम ये फर्जीवाड़ा ओपन करने के लिए हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से हम न्याय लेंगे। तो 77 राउंड में हम लोग आगे चल रहे थे, हमको साथ में ये कहना चाहूँगा, मेरा पानी उतरता देख मेरे पे घर मत बना लेना। मैं समुंदर हूँ, वापस लौट के ज़रूर आऊँगा। दोबारा इलेक्शन वापस लड़ने हम ज़रूर आएंगे, लोगों के सामने हम ज़रूर आएंगे। और फिर एक बार मेरे वार्ड नंबर 18 की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, ये जो चुनाव हुआ है ये फर्जी चुनाव हुआ है। हम साफ साफ बोलते हैं, बीजेपी वाले ने ये फर्जी चुनाव जीता है। क्यों? सबसे पहले मैं वार्ड नंबर 18 के मेरे सारे मतदार बंधु और बहनों को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ उनका, कि उन्होंने मुझे 15 तारीख को जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं खड़ा था। सारे मतदार बंधु और भाइयों ने बहनों ने मुझे 5498 वोटों से मुझे नवाजा है। 5498 लोगों ने मुझे अपनाया है, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ साथ साथ कि हम लोग ये इलेक्शन सिर्फ 650 वोट से पीछे रह गए हैं। मैं इसे हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस दिन हम लोग ने अकेला लड़ने का फैसला किया पूरे वार्ड में, 3 नुमाइंदा जो थे वो पीछे ले लिए थे, लेकिन हम अकेले वार्ड में लड़ रहे थे, उसी दिन मैंने अपनी जीत मान ली थी कि लोगों के दिल में हमने घर बना लिया है। तो मैं दोबारा से वापस अपने मतदार भाई और बंधु से हाथ जोड़ के उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और सभा में, जो क्षमानगर सभा में स्टेज पर किसी ने कहा था कि ये शेर का बच्चा है, अकेला लड़ा है, तो हम सचमुच अकेला लड़ के दिखाए हैं। पूरे 32,540 जो वोटर्स थे उन तक हम लोग पहुँचे हैं। कुछ लोगों तक नहीं पहुँच पाए हैं, उसके लिए मैं दिल से उनका मैं माफ़ी मांगता हूँ कि शायद हो सकता है हमसे भी कुछ गलतियाँ हुई होगी, क्योंकि 660 या 650 जो वोट है वो बहुत मायने नहीं रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मैं उसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब वापस अगला इलेक्शन होगा उसमें हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। साथ में ये कहना चाहूँगा, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पे घर मत बना लेना। मैं समुंदर हूँ, वापस लौट के ज़रूर आऊँगा। दोबारा इलेक्शन वापस लड़ने हम ज़रूर आएंगे, लोगों के सामने हम ज़रूर आएंगे। और फिर एक बार मेरे वार्ड नंबर 18 की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है मेरे पिताजी को जाता है, सिद्धेश्वर कामूर्ति साहब, इनको जाता है, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश थी और उनका फेस वैल्यू था यहाँ पे वार्ड में, है अभी भी है। और सारी जनता जिन्होंने ये इलेक्शन अपने हाथ में लिया था, हम लोग काफ़ी जगह पे पहुँच भी नहीं पाए थे, ऐसे जगह से हमको वोट मिला है। तो ये पूरा श्रेय पिताजी को भी जाता है और साथ में हमारी मेहनत को और हमारी प्यारी जनता को जाता है, जिन्होंने मुझे 5498 वोट से नवाजा है। जैसे हमने सर्वे किया था तो हमें ऐसा मालूम पड़ा है कि कुछ बोगस वोट चले हैं। मुस्लिम महिलाएं जो ही वो मुझे शिकायत भी कर रहे थे कि हमारा वोट पहले ही डल चुका है, ये कैसे हुआ। तो मैंने ऑब्जेक्शन राइज करके उनका टेंडर वोट तो करवाया है, लेकिन कई सारे बूथ में ऐसे है कि ये बोगस वोटिंग चला है। तो इसी वजह से शायद मार्जिन से हम लोग भी, जो भी अगर गलतियां हमसे हुई है तो उसको हम लोग सुधारेंगे। उसको सुधारते हुए एक नई तरीके से हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। 15 जनवरी को भिवंडी महापालिका का चुनाव हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एडवोकेट श्रीकांत सिद्धेश्वर कामूर्ति यह प्रत्याशी था। इस वार्ड में 4 का पैनल था, लेकिन 4 में से 3 लोग बीजेपी वालों ने खरीद कर उनको भगाया। हम लोग अकेले रह गए। लोग सोचते थे कि बाबा कांग्रेस का जो कैंडिडेट है ये अकेला कैसा लड़ेगा, लेकिन हमने तय किया था भले अकेले हैं, हम एक वोट मांगेंगे, जनता से अपील करेंगे कि हम अकेले हैं और एक ही वोट हमको चाहिए। उस तरह पब्लिक ने, वोटरों ने हमको साथ दिया। हमको 5-5.5 हज़ार के वोट के आसपास हमको उन्होंने वोट का सहभाग किया। हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। और जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया उनके भी हम आभार मानते हैं, क्योंकि आभार इसलिए, कुछ वजह से, डर के वजह से वो लोग हमके वोट नहीं दे पाए, या और कुछ मायने रखता है कि उनके वो लोग ने वोट हमको नहीं दे पाए। फिर भी हम वही अपील करेंगे कि हमारे दिया उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, जो वोट नहीं दिया उन वोटरों का भी आभार व्यक्त करते हैं। क्या लगता है आने वाले समय में आप इससे दावेदारी करेंगे? देखिए, ये जो चुनाव हुआ है ये फर्जी चुनाव हुआ है। हम साफ साफ बोलते हैं, बीजेपी वाले ने ये फर्जी चुनाव जीता है, क्योंकि वार्ड नंबर 18 में
श्रीकांत सिद्धेश्वर कामूर्ति कांग्रेस का प्रत्याशी एकदम पावरफुल कैंडिडेट था। आज पूरे इलेक्शन में कांग्रेस का डंका बज रहा था, लेकिन ये बीजेपी वालों ने वार्ड नंबर 18 के उम्मीदवार सुहास जालिंदर निकम नकाते, इनके लोगों ने और इन्होंने वार्ड नंबर 18 में जो बूथ नंबर 215, 211, 214, 210, 227 ऐसे 5 बूथ में ये लोगों ने बोगस वोटिंग करवा के बूथ कैप्चरिंग करके ये लोगों ने वोटिंग करवाया है, क्योंकि नकाते ने उसके एरिया में करीबन 2000 वोटर बोगस डाल के रखा है, जिसका कोई भी इस इलेक्शन से या मतदार संघ से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे लोगों को बोगस पैसा देकर लाकर इन्होंने वोट इस उनके वार्ड में डलवा है। बाकी हमारे पूरे 18 वार्ड में लोगों ने हमको अच्छा वोटिंग दिया है और पहले राउंड में हम लोग 277 वोट से राउंड में हम लोग आगे चल रहे थे। हमको होप्स थी कि हम लोग शायद 100% जीतेंगे, लेकिन शायद भगवान को कोई मंजूर नहीं होगा। लेकिन ये फर्जी से वोट से जीता है, इसको हम तुरंत कोर्ट में हम उसके चैलेंज करने वाले हैं और ये जो बोगस मतदार है इनकी इंक्वायरी करवाएंगे, क्योंकि इसके पहले विधानसभा के टाइम पे मैंने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र, कलेक्टर, तहसीलदार करीबन 18-19 हज़ार ये बीजेपी वाले ने बोगस वोटन करके इलेक्शन जीते थे। वही वोट मैं अपना नकाते ने इस्तेमाल किया है, वही बोगस वोट से जो आज 600 का डिफरेंस कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने मेहनत किया है, कार्यकर्ता ने मेहनत किया है, वोटरों ने हमको साथ दिया है, इसलिए हम इसी को हम सभी लोग का आभार व्यक्त करते। और अभी यही हमने नक्की किया है कि ये फर्जी इलेक्शन हुआ है, फर्जी वोटिंग हुए। इसके बारे में मैंने आरओ को 2 दिन पहला मैं लिखित में दिया है कि देखो ये बूथ में यहाँ पे धांधली होने वाला है, बूथ कैप्चरिंग होने वाला है, बोगस वोट होने वाला है, इसके लिए आप ध्यान दीजिए। लेकिन प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। आखिर हम कम वोटों से हार गए, इसलिए हमको बहुत अच्छा नहीं लगता है। फिर भी हम ये फर्जीवाड़ा ओपन करने के लिए हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से हम न्याय लेंगे।